नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, बैंक, डिफेंस, आर्मी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं दोस्तों जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन न पूछा गया हो। और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा एक बार तो कंप्लीट ज़रूर देखना है। शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिया गया है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिए, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, तो ये सही है। लोथल की खोज की थी एस.आर. राव ने, तो ये भी सही है। सुरकोटड़ा की खोज की थी जेपी सिंह ने, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों, धोलावीरा की खोज बी के थापर ने नहीं बल्कि जेपी जोशी ने ही की थी। ठीक है, तो इनमें से है ना ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मेरे प्यारे साथियों, वे थी अन्नागार। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं नाव के चित्र या मॉडल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, रंगपुर स्थित है गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए, लोथल से प्राप्त हुआ था गोदी बाड़ा। ठीक है दोस्तों। कालीबंगा से प्राप्त हुआ था जुता हुआ खेत। ठीक है दोस्तों। धोलावीरा से प्राप्त हुआ था हप्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा बनावली से प्राप्त हुआ था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति। तो ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ से परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। राइट आंसर रहेगा हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा है इस समय वर्तमान के पाकिस्तान में है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो आगे है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा पशुपति की। दोस्तों, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए तो आगे है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। दोस्तों, कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों अपरिचित थे लोहा धातु से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा लोहा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर यानी कि बंदरगाह था? राइट आंसर रहेगा सिंधु घाटी का बंदरगाह था दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे?
तो मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा के लोग कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल, तो मेरे प्यारे साथियों वे है राखीगढ़ी। दोस्तों राखीगढ़ी है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा नृत्य करती हुई मूर्ति। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी नृत्य करती हुई मूर्ति। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? सही आंसर रहेगा धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा से प्राप्त हुआ है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य। ठीक है ना। आगे है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों वे था मृतकों का टीला। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है, सेंदब सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है दोस्तों सेंदब सभ्यता का महान स्नानागार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ दिया है स्थल और यहाँ दी है नदियाँ। दोस्तों अब देखिए, हड़प्पा बसा हुआ है रावी नदी किनारे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हस्तिनापुर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। और नागार्जुन कोंडा बसा हुआ है कृष्णा नदी के किनारे दोस्तों। और इसके अलावा पैठन बसा हुआ है गोदावरी के तट पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सही आंसर रहेगा मृत शक्ति में दोस्तों सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। चलिए तो आगे है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी या फिर है? सही आंसर रहेगा सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। 21 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। दोस्तों ये कहाँ का है? तो ये है पंजाब का। ठीक है दोस्तों। तो पंजाब का दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। दोस्तों बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए। ठीक है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये अभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों वह है पाटलिपुत्र। मेरे प्यारे साथियों इन 4 ऑप्शन में से कलिबंगा, रोपण और लोथन दोस्तों ये संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन दोस्तों पाटलिपुत्र इनमें ये संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में है। ठीक है। चलिए आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों वे कारक है मृद भांड। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। सही आंसर रहेगा सर जॉन मार्शल थे दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सुतुरगोई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, तिब्बत या फिर अफगानिस्तान? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान में है सुतुरगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 2 से सुमेलित कीजिए सूची 1 को। दोस्तों अब देखिए मांडा कहाँ पर है, तो मांडा है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देमाबाद कहाँ है दोस्तों, तो देमाबाद है महाराष्ट्र में। कलीबंगा कहाँ दोस्तों, तो कलीबंगा है राजस्थान राज्य में। और राखीगढ़ी कहाँ दोस्तों, तो राखीगढ़ी है हरियाणा में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। सही आंसर रहेगा धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा से मिले हैं हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत्य और स्थापत्य के प्रमाण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा धोलावीरा, ठीक है ना। चलिए तो आगे है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर रहेगा हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर। हड़प्पन स्थल सनोली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सही आंसर रहेगा मानव संवर्धन प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जोड़ा है वे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों वे 2 भारतीय हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। आगे है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों भारत में किया गया था वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। दोस्तों वह है धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। सही आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई दोस्तों विख्यात वृषभ मुद्रा, ठीक है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। तो मेरे प्यारे साथियों घोड़े का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि बैल, हाथी और भेड़ दोस्तों इनका अंकन मिलता है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सही आंसर रहेगा कलीबंगा से। दोस्तों कलीबंगा से प्राप्त हुई है सींग युक्त देवता की कृति। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो मेरे प्यारे साथियों लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। आगे है स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। सही आंसर रहेगा गुजरात। दोस्तों गुजरात में हुई है हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज सबसे अधिक संख्या में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेंदप सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों लोथल से प्राप्त हुए हैं सेंदप सभ्यता में चावल और युगल समाधि। राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। सही आंसर रहेगा गाय का। चलिए आगे है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में विभक्त कौन सा हड़प्पी नगर है। दोस्तों वह है धोलावीरा, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन से जानवर का चित्रांकन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा गेंडा, भैंस, हाथी, व्याघ्र और हिरन का चित्रांकन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा
अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है और ये कर्तव्य आपका है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।